हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का जो है दबाव समूह समाप्त हो चुका है। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं राजनीतिक दल। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक दल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट जो है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो चुनाव लड़ता है और देश की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। लेकिन जब हम दबाव समूह पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था दबाव समूह किसे कहते हैं? जो चुनाव नहीं लड़ता है और जो है सत्ता पर कब्जा नहीं जमाना चाहता, उसे दबाव समूह कहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो चुनाव लड़ता हो और देश की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहता हो, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। थोड़े से शब्दों में स्पष्ट रूप में आप लोग समझिए, जिससे आप लोगों का जो है क्वेश्चन आराम से हल हो सके। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो चुनाव लड़ता हो और जो है देश की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहता हो, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। चलिए, पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। 3 प्रमुख हिस्से। राजनीतिक दल के अगर हिस्सा पूछा गया, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला नेता। दूसरा कौन सा होता है? सक्रिय सदस्य। तीसरा कौन सा होता है? अनुयायी। अनुयायी शब्द दिया जा सकता है या समर्थक। तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला होता है नेता, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, तीसरा होता है अनुयायी या समर्थक। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र में जो है दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। लोकतंत्र में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है अगर पूछा गया तो दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था किसमें होती है? लोकतंत्र में। एक बार फिर से सुनिए आप लोग ध्यान से। लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था पाई जाती है, लोकतंत्र में दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था। अगर पूछा गया कि एक दलीय व्यवस्था कहाँ है, तो आप लोगों को बता दें एक दलीय व्यवस्था है जो सिर्फ चीन में है, जहाँ सिर्फ जो है किसकी सरकार बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ है? चीन में। और दो दलीय शासन व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका और इंग्लैंड में। 2 दलीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड और अमेरिका में है। बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ है? भारत में, जहाँ हम रहते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? भारत में। द्विदलीय शासन व्यवस्था अमेरिका और इंग्लैंड में। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? चीन में, कम्युनिस्ट पार्टी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा गया शासक दल किसे कहते हैं? शासक दल। शासक दल किसे कहेंगे? जिसकी सरकार होती है, जो सरकार बनाकर देश पर शासन करता है, उसे शासक दल कहा जाता है। शासक दल किसे कहते हैं? जो सरकार बनाकर, क्या बनाकर? सरकार बनाकर देश पर शासन करता है। किस पर शासन करता है? देश पर शासन करता है, उसे क्या कहेंगे? शासक दल कहेंगे। जो सरकार बनाकर देश पर शासन करता है, उसे जो है शासक दल कहते हैं। विपक्षी दल किसे कहते हैं? विपक्षी दल किसे कहते हैं? पूछा जा सकता है विपक्षी दल किसे कहते हैं, शासक दल किसे कहते हैं। शासक दल किसे कहते हैं? जो सरकार बनाकर देश पर शासन करता है, उसे शासक दल कहते हैं। विपक्षी दल कम संख्या में चुनाव जीतकर जो आता है, कम संख्या में चुनाव जीतकर जो सदन में आता है, उसे जो है सदन में विरोधी दल कहते हैं। सदन में क्या कहते हैं? विरोधी दल कहते हैं, जो कम संख्या में चुनाव जीतकर आता है। विपक्षी दल होने के लिए जो है कितनी सीटें जीतना आवश्यक होता है? 10% सीटें जीतना आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10% सीटें जीतना आवश्यक होता है, तब जो है वह विपक्षी दल की, उसे जो है विपक्षी दल की संज्ञा मिलती है, जो 10% सीटों को जीतता है।
आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। गठबंधन एक शब्द आता है, गठबंधन किसे कहते हैं, जो है यूपी में आप लोग देख रहे होंगे कि जो है सपा सरकार और जो है बहुजन समाज पार्टी और सभी पार्टियां मिलकर क्या कर रही है, गठबंधन। तो गठबंधन किसे कहते हैं, किसी बहुदलीय व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा आप लोग शब्द पर, किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। गठबंधन और गठबंधन सरकार में अंतर है। आप लोग पहले गठबंधन समझिए, गठबंधन किसे कहते हैं, किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, उसी को गठबंधन कहते हैं। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार को भी समझ लेते हैं। कई दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। कई दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में फैले हों उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। जो पूरे देश में फैले हों उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय दल पर हम बाद में विधिवत चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग थोड़े से शब्दों में समझिए। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, जो पूरे देश में फैला हो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल एक विशेष क्षेत्र तक जो पार्टी सीमित हो उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। पूछा जाता है कभी कभार चुनाव आयोग क्या है, तो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, संवैधानिक संस्था पर। चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है और यह क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और क्या करता है, देश में चुनाव करवाता है। 3 पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है और क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और क्या करता है, चुनाव करवाता है। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। देश में चुनाव करवाता है और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, एक संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को, राजनीतिक दल करते क्या है, राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते हैं, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दल जो है, दल क्या करते हैं, दल जो है अलग अलग नीतियों के माध्यम से सभी दल जो है जनता के सामने अपने अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं। क्या करते हैं, दल जो है अलग अलग नीतियों को और नीतियों या कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता जो है क्या करता है, उन नीतियों और कार्यक्रम के अनुसार जो है मत प्रदान करता है। जिस दल का जो है जनता को या किसी भी व्यक्ति को नीतियाँ अच्छी लगती है वह उसी को मत प्रदान करता है। दल क्या करते हैं, अलग अलग नीतियों को, अलग अलग कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं और जनता जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है मत प्रदान करती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दल जो है देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दल जो है देश के कानून निर्माण में, अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या दल जो है देश के कानून निर्माण में जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं या वह भूमिका का वहन करते हैं, तो आंसर क्या होगा, दल जो है देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इस समय जो है कितनी जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए, तो देख लेते हैं राष्ट्रीय पार्टियां। 7 जो राष्ट्रीय पार्टियां, पहला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हंसिया हथौड़ा तारा। हंसिया हथौड़ा तारा।
पहला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा तारा है, हंसिया हथौड़ा तारा। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, कमल है। बहुजन समाज पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, हंसिया वाली, हंसिया और वाली जो है इसका चुनाव चिन्ह है, किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी का। 2016 ईस्वी तक कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन 2016 ईस्वी में क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस को भी राष्ट्रीय पार्टी में रखा गया। किसको, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी क्या है, इसकी अध्यक्ष हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी किसकी है, ममता बनर्जी की है। इसको जो है 2016 में राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया। तो ये रहा महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम देख लेंगे थोड़ा और जो है राष्ट्रीय पार्टी के बारे में थोड़ा बताना है, और 2-4 क्वेश्चन और होंगे। और जो है राजनीतिक दल जो है समाप्त हुआ, इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।